हेलो एवरीवन, सही का नए वीडियो के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परिवर्तन आज हम खत्म करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास से शुरू करते हैं। आप लोगों का क्लास लगभग 1 महीना बंद था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए चलते हैं। अब लगातार क्लास चलेगा, रोज फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों चलेगा लगातार। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले दर्पण सूत्र। क्या पढ़ने वाले? दर्पण सूत्र क्या होता है मैंने पढ़ाया था। वस्तु बिंब की दूरी और वस्तु बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु दूरी। देखो जो हमारा क्या होता है, हमारा आवर्धन दर्पण सूत्र क्या होता है। देखो दर्पण सिंपल है दर्पण सूत्र। किसी गोलीय दर्पण, मान ले गोलीय दर्पण, हमारा गोलीय उत्तर अवतल दर्पण, क्या अवतल गोलीय दर्पण, अवतल गोलीय दर्पण है हमारा। ठीक, ये हो गया पी, ये हो गया सी केंद्र, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा गोलीय दर्पण। ठीक है ना, ये गोलीय दर्पण है हमारा। उस गोलीय दर्पण में जो ओपी है, देखो यहाँ पे इसको मान लो ओ, मान लो कुछ, मान लो ओपी। ओपी जो हमारा ये हो गया हमारा फोकस दूरी हो गया। ठीक, वो जो दर्पण सूत्र सीधे समझो। दर्पण सूत्र है गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी u, गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी u और वस्तु दूरी u और v और फोकस दूरी f के बीच के संबंध को एक सूत्र द्वारा जब बताया जाता है। जब गोलीय दर्पण वस्तु दूरी और फोकस को और अन्य चीज को बताया जाता है, उसके संबंध के बारे में एक सूत्र के माध्यम से बताया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण का जो दर्पण सूत्र का, दर्पण सूत्र का सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u प्लस 1/, ये होता है हमारा गोलीय दर्पण का सूत्र। क्या ये होता है हमारा गोलीय दर्पण का सूत्र। ठीक, गोलीय दर्पण का सूत्र यही होता है। गोलीय दर्पण में यू बराबर क्या होगा हमारा, v बराबर क्या होगा हमारा, u बराबर, उसके बाद f बराबर क्या है, सब हम बता रहे हैं। देखो जो हमारा क्या है, देखो वस्तु दूरी u बराबर है वस्तु दूरी, u का मतलब होता है वस्तु दूरी, यानी वस्तु कितनी दूरी पर, v बराबर प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। हमारा f बराबर होगा, ये हो गया हमारा फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है ना, यही हो गया हमारा, ये हमारा हो गया हमारा दर्पण सूत्र। आगे हम पढ़ते हैं आवर्धन। तो आवर्धन क्या होता है, सिंपल बात समझो। आवर्धन वस्तु दूरी, वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई हमारे एक साथ हम कर देंगे। सिंपल समझो, प्रतिबिंब दूरी बट्टा वस्तु दूरी, ये हमारा होगा आवर्धन। क्या होगा हमारा आवर्धन होगा। देखो प्रतिबिंब दूरी और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। क्या आवर्धन, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को, और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन करते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट है आवर्धन में जो होता है हमारा, आवर्धन में होता है, आवर्धन को m से, स्मॉल m से सूचित करते हैं। तो स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या होगा हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई, h/v कर सकते हैं, h/h डैश कर सकते हैं, h डैश या h। ठीक, ये होगा हमारा प्रतिबिंब की सूत्र होगा, आवर्धन का सूत्र होगा। ठीक है ना, जो हमारा आवर्धन में एक और चीज होता है, मतलब कुछ होता है इसमें, जैसे कि और आवर्धन के m के मान, यानी जो m है इसका मान अगर ऋणात्मक हो तो इसका ऋणात्मक हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा उल्टा रहेगा और वास्तविक रहेगा। m और माइनस में, माइनस m बराबर क्या होगा हमारा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब। देखो हमेशा जहां उल्टा रहे समझ लेना वास्तविक प्रतिबिंब, जहां सीधा रहेगा वहां काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, और प्लस रहेगा तो क्या होगा हमारे पास, सीधा और आभासी प्रतिबिंब, सीधा और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है ना, यही होगा। देखो यहाँ पे लिखा है, अर्थात m का मान धनात्मक होगा तो आभासी होंगे, तो आभासी हो सीधा और आभासी। तो यहाँ पर समझ गए, यही चैप्टर होता है। m बराबर क्या हो, m बराबर एक और फॉर्मूला होता है, m बराबर u/v। क्या, m बराबर v माइनस v/u। ये हमारा जो आवर्धन नेगेटिव होगा तब होगा। ठीक है ना, जब हमारा आवर्धन नेगेटिव होगा तब होगा। तो कैसा लगा वीडियो और समझ में आया तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, वेलकम। तो मिलते हैं अगले वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज से रोज आपका वीडियो चलेगा।